क्या वजह बनी इस पार्क में आके बैठ गई हो, क्या हुआ? कोई मसला बना हुआ, झगड़ा हुआ था इस वजह से। 7 बच्चों की माँ इस पार्क में अकेली बैठी हुई है आसिया, क्यों? बच्चे जो नलायक बेफैज निकले हैं, वो तो माँ का मुंह काला करने में एक कसर नहीं छोड़ते। कि अब यहाँ पे रोटी को भी तंग हो। बस अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, किसी ने गलत ताल्लुकात बनाने की कभी यहाँ पे कोशिश की है? बनाने की है, बहरहाल अपनी मर्जी, जब तक ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, एक खतून के साथ मौजूद हूँ जो कि इस पार्क में बैठी हुई थी और बड़ी बेसुध बैठी हुई थी, बेचारी को कोई होश नहीं है, जबकि शक्ल से और ड्रेसिंग से अच्छे घर की लग रही है। अब यहाँ पे क्या कर रही है, इससे जानेंगे, इससे पूछेंगे कि क्या वजह बनी कि इस पार्क में आके इस तरह बैठना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आसिया। आसिया, कैसी हो? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। आसिया बड़ी खूबसूरत हो, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो क्या वजह बनी इस पार्क में आके बैठ गई हो, क्या हुआ? बस वैसे ही घर से आई हुई है, कोई मसला बना हुआ, झगड़ा हुआ था इस वजह से। किसके साथ झगड़ा हुआ था? बस बच्चों के साथ हुआ, घर वालों के साथ हुआ। आसिया, कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों की माँ इस पार्क में अकेली बैठी हुई है आसिया, क्यों? बस कोई घरेलू मसले होते हैं ऐसे, बच्चे जो नलायक बेफैज निकले हैं। बच्चे तुम्हारा साथ नहीं देते? नहीं, बंदा क्या कहता है, मुझे बताओ, तुम्हारा खामन तुम्हें क्यों नहीं घर रहने देता? बंदा जो है, बंदा वो भी एक नंबर का वो है, पट्टू ले लो। क्या है? नखट्टू जड़े होंगे ने बंदे, मतलब वेल है? बच्चों की कमाई खाने वाला। तो बच्चों की कमाई तो माँ बाप खाते ही हैं, तुम्हें बच्चे नहीं खिला सकते? उन्होंने अपनी माँ को अकेला क्यों छोड़ दिया आसिया, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ज़रा बताओ खुल के। बस यही है, अब घर आ जाए तो तंग करते हैं। क्या तंग करते हैं, क्या कहते हैं? इतनी अपनी खूबसूरत माँ को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। दुनिया में तो नोच लेते हैं लोग, तो उनको इस चीज़ की गैरत नहीं है कि हमारी माँ बाहर जा रही है, कोई इसकी इज्जत ही ना लूट ले। वो तो माँ का मुंह काला करने में एक कसर नहीं छोड़ते। कोई गलत डिमांड कर रहे हैं तुमसे? बस पता नहीं किसी की बातों में आ गए। तुम्हें कहते क्या कि तुम क्या करो तो हम तुम्हें घर में रखेंगे, कोई कुछ गलत करने को कह रहे हैं? गलत भी नहीं कहते, पता नहीं, वैसे ही मारते पीटते हैं या कुछ ऐसा ही करते हैं। अपनी माँ को मार रहे हैं। बच्चे 7 बच्चे तुम्हारे आसिया, कितने बेटे कितनी बेटी हैं? एक ही है बड़ा, जब मेरे पास था ठीक सा, ठीक बाप ने वर्गला दिया है। उसने किया जो भी किया। अच्छा आसिया, कब से यहाँ पे दरबार पे रह रही हो? मुझे 4 माह हो गए हैं इधर। 4 माह हो गए हैं। तो यहाँ पे तो जो नशे हैं, ये तो बड़े लड़कियों की इज्जतें लूट लेते हैं, लड़कियों के साथ गलत काम कर लेते हैं। जिनके साथ करते हैं, मेरे साथ नहीं कोई ऐसी करता हरकत। तुम्हें किसी ने कहा तो ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लड़की को कोई आके ना कहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी जिससे भी बात हुई है उसने कहा जी हमारी तो गर्दन पे छुरियाँ रख के हमारे साथ ज्यादती कर लेते हैं। उनके साथ करते होंगे, मेरे साथ तो नहीं करते हैं। आसिया, ज़िंदगी सुहानी थी जब अपने घर में थी, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, अच्छी गुजार रही थी। अचानक फिर क्या हुआ कि ज़िंदगी सड़कों पे आ गई? और इतनी माशाल्लाह खूबसूरत हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, पैसा भी खूब होगा, सब कुछ होगा, फिर क्या बना कि अब यहाँ पे रोटी को भी तंग हो? बस अल्लाह की मर्जी है। देखो ऐसे, ये अल्लाह की मर्जी तो नहीं है ना, खुद इंसान के साथ भी कुछ होता है, कुछ अपना भी माइंड होता है। क्या हुआ तुम्हारे से, टांग पे क्या हुआ? चोट लगी है। कैसे? गिर गई से। थोड़ा ऊंचा बोलो, क्या कैसे? बाइक पे से गिर गई हूँ। बाइक पे से गिर गई हो? हुआ क्या है, मुझे ये बताओ कि ज़िंदगी ने ऐसा क्या खेल खेला कि आज तुम इस मुकाम पे बैठी हुई हो? ये तो अभी मुझे भी नहीं पता चला क्या हुआ। इधर लोग गंदी नज़र तो रखते ही होंगे। रखते हैं ना, आके कहते भी होंगे कि आओ ज़रा साइड पे, या रात गुजारनी है, इस तरह भी कहते होंगे। कहते हैं, बहुत कहते थे, अब नहीं कोई कहता, पहले कहते थे। अब सबको पता है कि इसके पास गए तो ये छोड़ेगी नहीं। अच्छा, किसी ने गलत ताल्लुकात बनाने की कभी यहाँ पे कोशिश की है? बनाने की है, बहरहाल अपनी मर्जी, जब तक ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात सच है ना कि औरत की जब तक अपनी मर्जी नहीं होगी, मर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो यहाँ पे यूज़ होके कहती हैं कि हमारे साथ तो गलत हो गया, उनके बारे में क्या कहोगी? देखो, कोई तो मजबूरी में होती है ना, तो कोई जो जानबूझ के होती हैं, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने पेट के लिए, कोई माँ बाप के लिए, जो भी करती हैं। नहीं आसिया, मुझे बताओ, मजबूरी में अपना जिस्म बेचना ज़रूरी है?
इसलिए तो बैठी हुई हूँ, मैं गलत काम नहीं ना करती। किसी से बोल के चाचू भाई खाना खुना खा लेते हैं बस। तुमने अपनी इज्जत की हिफाजत किया कि मतलब तुमने कहा कि मैं फहाशी नहीं करूंगी बेशक मुझे भूखा रहना पड़े। हाँ जी, क्या बात है, मैं तुम्हें सलूट करूंगा। नहीं तो लड़कियां तो आके जिस्म बेच के कमाई जा रही हैं यहाँ पे। ऐसे ही मेरे में कोई बात नहीं है, मुझे तो वैसे ही एलर्जी होती है गंदगी तो। ऐसी तुम्हारी अब मुझे बॉडी से लग रहा है कि तुमने नशा भी छोड़ दिया। छोड़ दिया। अच्छा, कब से नशा छोड़ा? कितनी देर हो गई है? काफ़ी देर हो गई। तो पहले किस चीज़ का करती थी? पहले वो जो जागो शागो आजकल चल रहा है वो अब नहीं करती? नहीं, अब नहीं करती। अच्छा, इधर सामने देखो ना, आप ऑडियंस में देखो, तुम्हें लोग देखना चाह रहे हैं। तुम एक अच्छा मैसेज दे सकती हो। बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है जो लड़कियां अपना घर तबाह बर्बाद कर देती हैं, यहाँ पे आके धक्के खाती हैं, लेकिन तुम इस टाइम एक्टिव बैठी हुई हो। तुम्हारे, मुझे लग रहा है तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, तुम्हारे में इतना गुस्सा है। तुम्हारे साथ कोई गलत काम करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इस तरह ही है। गलत बहुत दुनिया करती है। जो मेरे साथ बुरा करेगा रब उसके साथ अभी निबड़ लेगा जो बुरा करता है। आसिया, क्या कहना चाहोगी लोगों को, अवाम को, पूरे पाकिस्तान को? यही कहना चाहती हूँ जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारे, वरना यही हाल होता है बाहर सड़कों पे रोडों पे। सड़कों पे, रोडों पे घर ही अच्छा होता, बाहर तो नहीं होता। ऐसे ही है। जो घर में सुकून होता है वो बाहर नहीं मिलता। मेरी तो पता नहीं कौन सी मजबूरी है जो मैं इधर बैठी हुई हूँ इस गंदगी में। मैं तो एक जरा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। साफ सुथरी थी, तुम्हारी शक्ल बता रही है यार। पार्क में बैठी हुई थी, वहाँ पे मिट्टी मुट्टी लगी है, मैं कपड़ों के साथ ही ऐसे नहाई है। अब तुम नहा के आके यहाँ पे बैठी हुई हो। साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाया, वैसे ही बस ऐसे ही पानी ऊपर फेंक लिया नहीं क्योंकि तुम्हें गंदगी पसंद नहीं है, अच्छे घर नहीं की हो। पसंद। चलो, आसिया का ये पैगाम था जी, अपने लिए आप अपने लिए बेहतर सोचें, अपने घर से बाहर ना आए, अपने खामद के साथ ठीक से रहें, और खामदों को भी चाहिए कि अपनी बीवियों पे जुल्म ना करें, और औलाद को चाहिए अपनी माँ का साथ दें। ये तुम्हारी माँ यहाँ पे बैठी हुई है, मैं इनकी औलाद से मुखातिब हूँ। अपनी माँ को तुमने बेयारो मददगार छोड़ दिया, ज़रा सी शर्म कर लो। माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत होती है, ये तो तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। तुम अपने लिए जहन्नुम खरीद रहे हो, ऊपर अल्लाह की ज़ात भी बैठी हुई है, वो तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी। तो थोड़ा सा होश करो, यहाँ पे आओ, अपनी माँ के पाँव चूमो और यहाँ से उसको लेके जाओ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।